की जय जय बाबा। गॉड स्पीक्स अपना सप्लीमेंट का जो पोर्शन है वो हम लोग ले रहे हैं। आज का विषय है विभिन्न प्रकार के चमत्कार, सद्गुरु के चमत्कार, अवतार के द्वारा किए गए चमत्कार, वली और पीर संतों के द्वारा किए गए चमत्कार, योगी महायोगियों के द्वारा किए गए चमत्कार, जो लोग तपश्चर्या करके ये पावर जो है हासिल करते हैं और उसके द्वारा वो चमत्कार करते हैं, उनके चमत्कार। अनेक प्रकार के अनेक चमत्कार हैं, हमको समझ में आता ही नहीं कहीं भी कि कौन सा चमत्कार सही और झूठा है। और तो ये चमत्कारों का जो प्रकार जो है वो युगों युगों से चल रहा है। और अभी जो आध्यात्मिक मंडल जो है वो हमेशा अपना ये 33 कोटि देव जो है वो अपना कार्य करते रहते हैं, चमत्कार करते रहते हैं। और इसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड अपना चालू रहता है। पर इसमें बाबा चमत्कार, सद्गुरु के अवतार, इनके में क्या फ़र्क है एक्चुअली, कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसका वो वर्णन जब भी करते हैं तो उन्होंने 4 प्रकार बताए। मेन 4 प्रकार है। एक तो ये है कि सेवियर मतलब अवतार किंवा उद्धारक, उसके चमत्कार। दूसरे सद्गुरु के चमत्कार, परफेक्ट मास्टर्स जो है वो चमत्कार करते हैं, उनके चमत्कार। एक 5वें और 6वीं प्लेन पे, ये 5वीं प्लेन है या 6वीं प्लेन है, इसके ऊपर में जो है वली पीर जो है संत जो है उनके द्वारा किए गए चमत्कार। और एक चमत्कार जो है पहली दूसरी और तीसरी भूमिका के अंदर में जो पथिक है उनके द्वारा किए गए चमत्कार। ऐसे 4 प्रकार के चमत्कार वो कैटेगरी उन्होंने बनाए और 4 इसमें उसको डिवाइड किया। आगे ये कहते हैं कि ये अभी उद्धारक मतलब अवतार के चमत्कार, वो कहते हैं कि इनके चमत्कार यूनिवर्सल कैरेक्टर के होते हैं, कोई सीमित नहीं होते हैं कि ये देश के लिए या ये जाति के लिए, इसके लिए, यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे ब्रह्मांड जितने भी वहाँ पे जो होंगे सब कुछ। लक्षण यूनिवर्सल कैरेक्टर के जो लक्षण हैं उसके लिए वो चमत्कार होते हैं। वह तभी किए जाते हैं जब विश्वव्यापी आवश्यकता होती है तभी। जैसे बाबा कहते हैं कि यूनिवर्सल पुश अगर देना है तो कौन सा कार्य, वो यूनिवर्सल कार्य हो गया, तभी वो जो कार्य करेंगे वो है उनका यूनिवर्सल चमत्कार, तभी वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और वही कहे जाते हैं जब विश्वव्यापी आवश्यकता होगी तभी। जब वह चमत्कार करना चाहते हैं तब उस क्षण के लिए, जब भी कभी वो चमत्कार करना चाहते हैं तो परमात्मा अपनी इस स्थिति से या अवतार जो है वो इस स्थिति से, ये निराकार है, सगुण परमात्मा जो है वो उस स्थिति से या तो इस प्लेन पे आएंगे या इस प्लेन पे आएंगे या इस प्लेन पे आएंगे, 4 5 6 इसमें से किसी भी एक प्लेन के ऊपर में वो आके उस वहाँ वो स्थिर होके वो अपना कार्य करेंगे। कार्य करेंगे मतलब चमत्कार करेंगे, जो कार्य जो चमत्कारी है उनका। परंतु सबसे बड़ा जो कार्य जो उनका है कि यूनिवर्सल पुश का, वो तभी होता है जब वो अपने आप को इस स्थिति में वो स्थिर करते हैं। इसलिए बात है कि जैसे कि परिस्थितियाँ होती है, जैसे हालत होती है, जैसे परिस्थितियाँ होती है, जैसे समय का तकाजा होता है, उस प्रकार से वह अपने आप को उस कार्य के लिए या तो 6वीं प्लेन पे स्थिर करेंगे या 5वीं पे करेंगे या 4थी पे करेंगे। यह है अवतार का अपना कार्य, मतलब वहाँ पे जाके चमत्कार करना, जो उनको करने का है वो करने का है। आगे में पर वो क्या करते हैं, फिर भी चमत्कारों को बहुत शक्तिशाली अगर होना चाहिए, फोर्सफुली कोई कार्य करना उनको का है कि ये कार्य जो है यूनिवर्सल वर्क, ये फोर्सफुली होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बराबर है कि नहीं। मेहर बाबा का एक्सीडेंट यह भी एक चमत्कार था। वो उसके लिए वो अभी अपन ने देखा इसमें, उसके लिए उन्होंने अपने को 4th प्लेन पे ही स्थिर किया होगा और वो कार्य उन्होंने किया। दैट इज़ आल्सो चमत्कार। क्यों कि वो जो महान कार्य जो था वो इतना अपन ने पढ़ा कि वो कार्य क्या महान था वो हमने बताया, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। पर वो महान कार्य था, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस प्लेन पे ही रखा होगा
और वो अपना कार्य उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो भी अत्यंत महत्व का जो कार्य था। सद्गुरु के चमत्कार, बराबर है कि नहीं? जैसे ज्ञानेश्वर महाराज है, वो जब भी चांगदेव उनके पास में आए तो चमत्कार उन्होंने भी किया, पर वो चमत्कार का मतलब सिर्फ किसके लिए ये था कि चांगदेव महाराज के पास में जो अनंत शक्ति जो थी उसको स्नैच कर लो, ये नंबर 1, और उनको उस शक्तियों से बचाओ, नंबर 2, तभी वो उनको शरण चले गए। तो सद्गुरु के चमत्कार कैसे होते, अभी वो नेक्स्ट है सद्गुरु के चमत्कार। सद्गुरु के चमत्कार बड़े पैमाने पर तो होते ही है, देयर इज नो डाउट, पर वह अखिल विश्व व्याप्त नहीं होते। बड़े पैमाने पर होते हैं पर वो पूरा ब्रह्मांड नहीं व्याप लेते कार्य के अंदर। अवतार के कार्य कैसे है, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया जाता है। बड़े पैमाने पर अवतार के भी होते हैं, इनके भी होते हैं, पर सद्गुरु के यूनिवर्सल नहीं होते, क्योंकि उनका अपना जो भी है, पर अखिल विश्व को वो प्राप्त नहीं होते। पर अवतार के चमत्कारों के समान वे केवल दूसरों की आध्यात्मिक जागृति के लिए ही किए जाते हैं। जितनी भी अपन बोलते हैं कि भाई साईं बाबा ने ये चमत्कार किया, साईं बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया। साईं बाबा ने मनुष्य जान के उनके प्रेमी या मानव जात जो है उनको परमात्मा के प्रति जागृति के लिए उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया उसको हम लोग बोलते हैं चमत्कार, है कि नहीं? पर सद्गुरु और अवतार चमत्कार नहीं करते, हम उसको कहते हैं वो चमत्कार कर रहे हैं। वो चमत्कार नहीं होता है, दूसरों की आध्यात्मिक जागृति के लिए ही किए जाते हैं, सद्गुरु के द्वारा किए गए चमत्कार। चांगदेव महाराज और ज्ञानेश्वर के इसमें चांगदेव महाराज की जागृति के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने वो चमत्कार किया कि वो अपना वो बॉल के ऊपर में बैठ गए और वो बॉल जो है वो चलने लगी, बराबर है कि नहीं? वो अपने मालूम है अपने को, पर उसका मतलब क्या था उसका? उनको क्या ज्ञानेश्वर महाराज को उनको क्या अपनी ताकत दिखानी थी क्या? उनको उसका उद्धार भी करना था, और उसको जो अलग मार्ग पे जा रहा था उसको एक राइट डायरेक्शन में लाके उसको उन्होंने मोक्ष मुक्ति जो की भी है वो दे दिया होगा। सेवियर के समान मतलब अवतार उद्धारक के समान भी सद्गुरु जो चमत्कार करते हैं वह क्षण के लिए अपने को सद्गुरु भी उसी प्रकार से जैसे अवतार यहाँ पे अपने को स्थिर करके चमत्कार करते हैं, वैसे सद्गुरु भी कुछ करने का हो तो इस प्लेन पे आके ही उनको अपना कार्य करना पड़ता है। जो भी कार्य करते हैं उसको जिसको हम लोग चमत्कार कहते हैं। पर सद्गुरु या अवतार दोनों ही कार्य किधर से करते हैं? मैंने लास्ट टाइम एक डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे इधर में उनका जो जहाँ पे कार्य करने की उनकी स्थिति होती है वहाँ पे 10th प्लेन जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको, 10 स्टेट ऑफ गॉड में 10th स्थिति जो है जहाँ से वो अपना कार्य करते हैं सद्गुरु एंड अवतार। आगे में अपने को वह उस क्षण अपने आप को 4थी या 5वीं प्लेन पे स्थिर रखते हैं। 7वीं प्लेन के ऊपर में जो है 7th प्लेन के ऊपर में जिसे हम लोग कहते हैं मजूब कहते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं करते, क्योंकि इनको पूरे विश्व का तो भान ही नहीं है। उनको ना माया का भान है, उनको ना स्थूल जगत का भान है, उनको ना सूक्ष्म जगत का भान है, ना मनोजगत का भान, उनको अपने खुद का ही भान नहीं, तो वो क्या चमत्कार करेंगे? क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से एक रूप है, वो परमात्मा से उनका मिलन है और परमात्मा के वो अनंत आनंद में वो परमात्मा से लिप्त है, बस। तो उनको जब इसका भान ही नहीं है, सृष्टि का क्रिएशन का भान ही नहीं है, तो चमत्कार क्या करेंगे? किसके लिए करेंगे? पर जो लोग उनके पास में जाके बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको उसका लाभ होता है, जो सेवा का उनको लाभ होता है। ये बस ये 7 प्लेन के ऊपर में जो है वो कभी चमत्कार नहीं करते, कारण तीनों लोग जैसे आत्मा के लिए उनका अस्तित्व ही नहीं है। तीनों लोगों का 1 2 3 तीनों लोगों का उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनका कोई चमत्कार नहीं है। आगे में पीर अथवा वली, अब ये भूमिका है वली की और ये भूमिका है
पीर की। संत जैसे गाडगे महाराज वो संत थे, मीराबाई वो संत थी, अपनी ईरान के अंदर में जो ईरान या इराक में जो थी वो भी एक संत थी, संत रुबिया करके थे बाबा ने, जिसकी कहानी बाबा एक दो बार दोहराया बाबा ने। तो ये जो है, ये जो संत जो है, पीर और वली के चमत्कार सीमित पैमाने पर होते हैं। वास्तव में वह प्रत्यक्ष रूप से कोई चमत्कार नहीं करते, फिर भी ऐसे चमत्कार जो उनके द्वारा किए जाते हैं ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने वो चमत्कार किए हुए हैं। वो डायरेक्टली चमत्कार नहीं करते, ये और ये वो डायरेक्ट चमत्कार नहीं करते। इनका कार्य क्या करता है, कभी कभी परमात्मा का कोई कार्य करने का हो तो परमात्मा इनके द्वारा वो कार्य करा के लेते हैं, इनके द्वारा। क्योंकि वली और पीर, बहुत सारे संत वली, ये सब लोग परमात्मा के कार्य करने में ही जुटे हुए रहते हैं। उनको कोई ड्यूटी देते हैं परमात्मा, ये करो वो करो। जो मस्त टूर में जब भी जाते थे तो अपने देखा है कि बाबा उनसे मिलते थे, तो बाबा जो मस्त लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ तो भी कार्य दे देते थे कि भाई ये संभालो तुम। तो बहुत सारे मस्त है ना, वो भाग जाते थे, बोलते नहीं वो फायर है, वो अग्नि है, उसके पास में कौन जाएगा, वहाँ जाएंगे तो खलास हो जाएंगे। तो भाग जाते थे वो लोग, बाबा को देख के भाग जाते थे, पर उनको पकड़ के लाते थे और बाबा अपना कार्य करते थे। और आगे में बहुत दोनों प्रकार के ही तो वो प्रदान करते हैं, ऐसा उन्हें ठीक है हो गया। नीचे उतर कर चौथी भूमिका पर नहीं आते, मतलब किसी भी हालत में ये जो लोग हैं, जैसे अवतार और सदगुरु चौथे प्लेन पे आते हैं, वैसे पांचवी और छठवीं प्लेन पे जो है वो चौथी प्लेन पे आके कार्य नहीं करता, वो कर नहीं सकता। क्योंकि उसने अभी भी परमात्मा से उसका मिलन हुआ नहीं है, परमात्मा से एक रूप नहीं है, और इसीलिए उसको चौथी भूमिका के ऊपर आने का उसका कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि एक बार वो आगे चला गया तो नीचे थोड़ी आता है, वो आगे या तो आगे ही रहेगा, नीचे नहीं आता है। और इसीलिए इन लोगों के चमत्कार जो है वह परमात्मा के द्वारा या अवतार के द्वारा इनको किया जाता है। जो भी कुछ कार्य करने का होगा वो उनको किया जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि यह वली और पीर कोई समझो सहारा के वारवंट के अंदर में, जैसे मेहर बाबा के पिताजी थे शेहरियार जी, वो सहारा के वारवंट के अंदर में तरह वो सहारा के वारवंट में वो जो दूध जो आया था, उसी ने मेहर बाबा उनसे शेहरियार जी को बताया कि तुमको एक बच्चा होगा और वो बच्चा ही तुमको मोक्ष मुक्ति जो कुछ भी है जो है वो देगा। और वो तुम अभी ये अपना जो जो नाद है तुम्हारा परमात्मा को खोजने का, वो छोड़ दो। तो वो फिर चले गए अपनी बहन के पास में, मुंबई आए, और फिर आगे का सब आप सबको मालूम है। तो ऐसे कार्य जब भी कभी कभी परमात्मा के प्रेमी कहीं फंस गए हैं तो उनको निकालने के लिए, उनके करने के लिए सदगुरु खुद नहीं जाते, वो वली और पीर जो है उनके द्वारा अपने कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार से ये सूरा ब्रह्मांड जो है, इसमें जितने भी है आत्मे जो है वो परमात्मा की सेवा करने में लगे हुए रहते हैं, बराबर है कि नहीं। ये 33 कोटि देव के अंदर में जो भी है वो परमात्मा को और सदगुरु को बताए बगैर ही कार्य कर देते, क्योंकि उनको परमात्मा की नज़र में गुड बुक्स में आना चाहिए। बोलता है अगर हो सकता है कि ये मेरे को शायद एक मानव जन्म दे दे और मुझे परमात्मा के साथ में बैठने का चांस मिल जाए, ये देव लोगों को, तो ये भी उनको हेवा लगता है कि देखो परमात्मा के साथ में ये मानव जात बैठी हुई है और हम यहीं बैठे हुए हैं ऊपर में, हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं है, अभी भी परमात्मा के साथ हम नहीं बैठे हैं। तो ये उनका कार्य है, अपने मंडल का जो है वो कार्य है। आगे में पहली से लेके तीसरी भूमिका भी 1, 2 और 3 तीन भूमिका भी है। इसमें भी जो योगी है, महायोगी है, वो लोग वो भी चमत्कार करते हैं, नहीं करते ऐसे नहीं है। भूमिकाओं के जो प्रतीक है अपनी भूमिकाओं से पावर का प्रयोग अथवा प्रदर्शन कर सकते हैं। पावर का प्रदर्शन कि कैसे, कि उसे बताया कि क्या क्या कर सकते वो लोग। जैसे
किसी के मन का अध्ययन करना, शून्य से कोई चीज़ निकालना, पुस्तक जो है उसको बिना देखे हुए उसके अंदर के जो पैराज है वो पढ़ना, रेलगाड़ी को रोकना, घंटों तक ज़मीन के अंदर में अपने को गाड़ के रख देना और अपने जिंदा दफनाना, हवा के अंदर में तैरना, फ्लोटिंग, और अनेक प्रकार के इस प्रकार के चमत्कार 1, 2 और 3 ये कर सकते हैं और करते हैं। तो अब आगे में विभिन्न भूमिकाओं में अपने विभिन्न वास्तविक शक्तियाँ है। यह जो शक्तियाँ है ये रियल पावर्स है, परमात्मा की यह रियल शक्तियाँ है, ये बात सही है। और जो पथिक को विभिन्न भूमिकाओं पर प्राप्त होती है, जो पथिक जो है मतलब इस मार्ग में है, वो जब ये भूमिका पे जाएगा तो उसको वह शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पे जाएगा तो शक्ति में थोड़ा सा एनहांस होगी शक्ति, यहाँ पे जाएगा तो थोड़ी और बढ़ेगी, यहाँ पे जाएगा तो वो थोड़ा और बढ़ेगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, 7वीं प्लेन पे जाने के बाद में उसको वह अनंत शक्ति जो है परमात्मा की, उसके साथ में वो एक हो जाता है। और इसीलिए बाबा इसमें कहते हैं कि शक्तियों का प्रयोग करने के लिए साधक की क्षमता का हरण कर सकते हैं तथा 4th प्लेन पे साधक की सर्व शक्तियों को छीन ले सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ गड़बड़ की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4, तो सद्गुरु जो होते हैं, जो अवतार के एब्सेंस में जो मंडल होता है सद्गुरु का, जिसमें इस युग के अंदर में साईं बाबा उसके इंचार्ज थे, तो जब भी साईं बाबा थे तभी अगर 4थी प्लेन पे किसी ने गड़बड़ की तो उसके जो पावर है वो छीन लिया जाते हैं, स्नैच करते हैं और उसको वो यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो परमात्मा की सृष्टि है, ना कि 4थे प्लेन वाले जो संत है या साधु उसकी सृष्टि नहीं है। तो उसका जो खेल है वो तो उसमें तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए वो जो सद्गुरु है उसके, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो पथिक है, जो लोग जा रहे, योगी है, महायोगी है, सत्पुरुष है, जो भी नाम है, उन्होंने भी अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको भी वो रोक देते हैं। क्यों? कि कहीं सिस्टम के अंदर में गड़बड़ी न हो जाए। नहीं तो कोई भी आदमी पावर आएगा और अपना खेलते बैठेगा तो इससे क्या फर्क है? ऐसा तो नहीं होगा ना। आगे में भूमिकाओं का प्राप्त होती है। इस रूप में वह जादूगिरी नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुष और अवतार निचली भूमिकाओं में जितने भी है उनके साथ में पावर जो है वो स्नैच कर लेते हैं। 4थी भूमिका के ऊपर सर्वशक्तिमान शक्तियों का भंडार है। सबसे ज़्यादा शक्ति पावरफुल कहीं होगी तो वो यहाँ पे है 4थी भूमिका। और भरता है जिसका तीर्थयात्री द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर फलस्वरूप उसका पूर्ण विनाश हो जाता है। और वो अगर जो करता है तो उसका यहाँ से मानव रूप से वो पत्थर योनि में आ जाता है। पत्थर माने वो पत्थर नहीं बनता, पत्थर योनि में आता है, मतलब उस जन्म के अंदर में वो एज गुड एज डेड हो जाता है, एज गुड एज डेड। और उसको नेक्स्ट टाइम से पत्थर योनि से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर वनस्पति में जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर नेक्स्ट मानव रूप नहीं है वो पत्थर योनि से चालू करेगा, फिर मानव बनेगा, फिर आगे जाएगा। इसीलिए यह घटना वैसे कभी घटित हुई है ब्रह्मांड के अंदर में पहले, इसका कोई वर्णन नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा है। अगर किसी ने कुछ किया तो सद्गुरु उसको पावर खींच लेते हैं और वो घटना घटित नहीं होने देते। और अदरवाइज 4थे प्लेन वाला अगर बोले कि ये मेरा राज्य है और मेरे पास इतनी पावर है, मैं सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता हूँ, तो तुरंत 2 मिनट में नष्ट हो जाएगा। ये वो पावर है, वो परमात्मा की पावर। पर ऐसे होता नहीं है। पर वो मेहर बाबा ने, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, पहले जैसे तो नहीं रहे कि किसी महाराज ने बोल दिया तो अपनी मुंडी हिला दी और चल दिया, ऐसे नहीं है। अभी तो सब सवाल पूछा जाता है, हाँ, कि ये क्यों, सब कुछ जवाब तो देना पड़ेगा ना उसको। तो इसीलिए बाबा ने अब की बार सारा भंडार जो है उनका ज्ञान का वो सारा खोल दिया सबके लिए। लो पढ़ो, जितना पढ़ने का है, जो कुछ करने का है और जो पूछने का है वो पूछो।
ऐसे चमत्कार का दुनिया के ऊपर में उल्टा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए कुतुब इरशाद मतलब सदगुरु, उसका जो पांचों सदगुरु का जो हेड है उसको कहा जाता है कुतुब इरशाद। अर्थात तत्कालीन आध्यात्मिक देवदूत मंडल का अध्यक्ष जो होता है वह इसी प्रकार से उसके पावर जो है वो छीन के उसको निष्क्रिय कर देता है ताकि वो कुछ कर ही नहीं सके। आखिर में इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी पीछे आपको बताया था कि चौथे प्लेन वाला वो नीचे पत्थर योनि में जाता है, तो कबीर जी उसका वर्णन कैसे करते हैं? कबीर जी उसका वर्णन कैसे करते हैं दोहे के अंदर में, साहिब का घर दूर है, साहिब का घर दूर है, हम यहाँ पे है, साहिब का घर तो यहाँ पे है, बहुत दूर है, यहाँ से जब जाएंगे तभी तो यहाँ पहुँचेंगे ना, इसलिए साहिब का घर बहुत दूर है। जैसे लंब खजूर, खजूर का पेड़ कैसे होता है? लंब जो होता है और वो सारा खजूर आता है बाजू में, फैलता है कि नहीं फैलता है, ऐसा है साहिब का घर। वो खजूर का जो पेड़ है लंबा वाला, उसके टॉप में कौन है? साहिब है। उसके टॉप में कौन है? साहिब है, परमात्मा है। ऐसा उसका वर्णन किया जाए। चढ़े मतलब यहाँ से तुम चढ़ते गए तो तुम यहाँ तक पहुँचोगे ही पहुँचोगे 100%। चढ़े सो चखे प्रेम, अगर जिसने ये पूरा कर लिया तो वो यहाँ अगर जाएगा तो वो क्या करेगा, क्या मिलेगा उसको? लव, आनंद। अभी हमने देखा था आनंद का मतलब क्या होता है, उसको मिलेगा लव एंड आनंद, जो परमात्मा की अपनी एग्जिस्टेंस है। गॉड मीन्स लव, लव मीन्स गॉड, ब्लिस मीन्स आनंद, परमात्मा। और रम गिरे तो चकनाचूर, चकनाचूर का मतलब हो गया दगड़ मतलब चकनाचूर मतलब तुम्हारी सारी चेतना जो है वो निकल गई, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, मतलब यहाँ से तुम यहाँ पे आ गए। ये कबीर का जो दोहा है उसको माहिर बाबा ने कोट किया इसके अंदर में, जब भी वो बता रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बताया कि ये चौथी प्लेन वाले क्या गड़बड़ करते हैं इसके बारे में। आगे इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, जो हमने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि बहुत कुछ लंबा है उसके अंदर। और इस चमत्कारों का चैतन्य और अचैतन्य रूप से घटित होना, मतलब कुछ कार्य ऐसा है वो डायरेक्टली और कॉन्शियसली होता है, कुछ कार्य ऐसा है कि वो अनकॉन्शियसली हो जाता है। मतलब एखादी सद्गुरु है, जब वो हयात में है, जीवंत है, तभी उनके द्वारा किया गया कार्य कॉन्शियसली है, जीवंत है, उनको मालूम है क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या कर रहे हैं। पर वो सद्गुरु ने वो अपनी बॉडी छोड़ दी तो उनकी समाधि है, वो कार्य नहीं करती, वो समाधि में चले गए। अभी समाधि मतलब बॉडी ड्रॉप कर दी, वो उनकी समाधि है अभी, पर उनका जो शक्ति जो है वो समाधि के वहाँ शक्ति है उनकी, वो शक्ति कार्य करती है। ये है सद्गुरु का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया पर फिर भी कार्य उनका चालू है इनडायरेक्टली बाय दैट पावर। अवतार जो है उनका जब भी वो मानव रूप में है तभी भी उनका कार्य चालू है कॉन्शियसली। उन्होंने बॉडी ड्रॉप करने के बाद में अवतार ने 100 साल तक उनका कार्य चालू है कॉन्शियसली, उनका कार्य कॉन्शियसली चालू है। इसीलिए उन्हें जब भी पढ़ा कि हम सब ने पढ़ा कि मेरे जाने के बाद में भी तुम्हारा जो दर्द जो है वो मेरे दर्द से कनेक्ट होगा और तभी जो मेरा आनंद जो है या प्रेम जो है वो तुमको मिलेगा। क्यों? कि तुम मेरे से कनेक्टेड हो, है कि नहीं? आखिर उस शरीर छोड़ने के बाद में भी उनकी समाधि वैसे ही कार्य करती है जैसे वो जीवंत है। मैंने लास्ट टाइम मेरा एक अनुभव बताया था भाऊ कलचुरी के बारे में कि जब भी मैं उनसे मिलता था तो पहले मुझे ये नहीं समझ में आया, पर बाद में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मुझे ये समझ में आया कि ये भाऊ कलचुरी नहीं, ये भाऊ कलचुरी का शरीर है, बोल रहे मेर बाबा। क्योंकि मैं उनके साथ अंदर में गया, सबको बाहर चले गए, मेरे को अंदर बुलाया उन्होंने, बोलता है वो पोफली को बुलाओ, तो मैं गया अंदर में। तो उन्होंने मुझे कुछ 2-4 बातें बताई, तो मैं वो सुनने के बाद में मैं चकित हो गया
कि ये मेहर बाबा है जो बोल रहे हो। कहने का मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ने के बाद भी अवतार ने जो मंडली के लोग हैं उनके द्वारा मेहर बाबा ही कार्य कर रहे थे। जिन लोगों ने मेहर बाबा से नहीं मिले तो फिर भी आपको मेहर बाबा ने आपके बॉडी को टच किया हुआ है थ्रू, वो फिर एरेज भाई के थ्रू असो या मनी वैन के थ्रू असो या जो भी हो मंडली के जो मेंबर है उनका कितना अधिकार है इससे मालूम पड़ता है। कि वो कहते हैं ना कि मैं शरीर छोड़ने के बाद में भी मैं 100 साल तक आपके साथ में हूँ। ये बात सही है, बिल्कुल 100% राइट। और मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को यह अनुभव भी है, मेरे अकेले को नहीं है, सबको है ये। जिन जिन लोगों जो वहाँ रहते थे उनको ये अनुभव है कि यस उनका अपना कार्य चालू था। कौन आदमी कभी किसी वक्त उनके समाधि पे आएगा ये उन्होंने डिसाइड किया है, हमने नहीं किया होगा। हम थोड़ी जाते वहाँ पे, हमको तो पकड़ के ले जाते हो, क्योंकि ये उनकी इच्छा है कि हम वहाँ आए। वो ये उनकी इच्छा है कि हमको वो मिले। इसलिए क्यों कि आप सब लोगों के पुराने जन्म के अनेक जन्म के पुण्य थे, इसीलिए सारे लोग जो अभी आ रहे हैं उन्होंने बॉडी ड्रॉप करने के बाद ये उनके अपने भाग्य है। हर आदमी का अपना अपना भाग्य होता है, इसीलिए तो वहाँ जाते हैं। और इसीलिए आगे में चमत्कारों का चैतन्य इसमें आता कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, चैतन्य और अचैतन्य, इसके बारे में बताते बताते वो बाकी का निकल गया सब जो मैं बता रहा था अभी। सद्गुरुओं का या उद्धारों का मतलब अवतार का, सेवियर्स का द्वारा किए गए चमत्कार दोनों के बाद के पीछे एक ईश्वरीय उद्देश्य होता है ऑलवेज। ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते सद्गुरु और ये कि तुमको आपने वहाँ गए समाधि पे माथा टेका कि मुझे ये दे दो और वो उन्होंने आपको दे दिया। ऐसा नहीं होता है। जो भी चमत्कार होगा वह आपको इस आध्यात्मिक मार्ग में पुश करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में आपको एंट्री देने के लिए, या आध्यात्मिक मार्ग में आप नहीं हैं तो आपको इस मार्ग में प्रवेश करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे हो तो आपको यहाँ डाल देंगे, यहाँ से यहाँ डाल, मतलब उनका सारा का सारा कार्य जो है वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हर प्रेत की और पूरे ब्रह्मांड की उन्नति के लिए ही अवतार और सद्गुरु का कार्य होता है। पर हम कैसे बोलते हैं ना कि मेहर बाबा ने मेरे ऊपर दया की तो मेरा ये काम हो गया। ये मेहर बाबा का काम नहीं है, बोलते ये काम नहीं है। फिर चमत्कार होते कैसे? अवतार के पास में जो शक्ति है वो तुम्हारा काम कर देती, अवतार नहीं कर देंगे। तुम्हारा काम हो जाता है पर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली वो जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और परमात्मा का मिलन, यही उनका युगों युगों से कार्य है और ये आगे युगों युगों तक चलता रहेगा। इसमें कोई खंड नहीं है और इसके पीछे एक ईश्वरीय उद्देश्य है जो है, और वह तो अपने मर्जी से होगा। मतलब या तो अपनी मर्जी के बगैर होगा, अगर मर्जी से होगा तो आप आगे बढ़ोगे, अगर आप बिना मर्जी से होगा तो क्या कहते हैं, या तो वो मर्जी से होगा, मर्जी के बगैर होगा, मतलब और हो सकता है मर्जी के बगैर भी हो सकता है। उद्धारक और सद्गुरु के लिए किए गए स्वैच्छिक चमत्कार वे हैं जो जानबूझकर अपनी मर्जी के एक्सप्रेशन और शक्ति के द्वारा करते हैं। कॉन्शियसली जब भी वो कार्य करते हैं तभी वो जानबूझ के अपने मर्जी के प्रकाशन, मतलब अपने मर्जी के एक्सप्रेशन वो चाहते हैं कि ऐसा हो, और शक्ति के द्वारा करते हैं जब भी वो मानव रूप में कॉन्शियस है। और अवतार तो छोड़ने के बाद में भी 10 साल तक वो कॉन्शियस ही रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। पर अनकॉन्शियस या अस्वैच्छिक अवतार जो है चमत्कार वे है जो उद्धारक अथवा सद्गुरु के मर्जी से स्वतंत्र होते हैं, जो निरंतर क्रियाशील शक्ति जो इन महान प्राणियों के घेरी होती है और वह क्रियान्वित होती है। मतलब मैंने आपको अभी बताया इसीलिए कि
डायरेक्टली अगर उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया जब चमत्कार का, इनडायरेक्टली किया, तो वो उनकी शक्ति ने किया, उन्होंने नहीं किया, उनकी शक्ति ने किया। इसलिए किसी भी समाधि पे हम जाते हैं, किसी भी सदगुरु की, इसकी, राम की, कृष्ण की, जो भी होंगे, वहाँ हम जब माथा टेकते हैं तो वहाँ उनकी जितनी कोई शक्ति होगी उसके हिसाब से तुमको कुछ मिलता होगा तो मिलता होगा, और अदरवाइज डायरेक्टली वो नहीं देते ये कुछ सब कुछ। प्राणियों, इसलिए इन प्राणियों को इस महान शक्ति के द्वारा वो घिरी होती है और वह क्रियान्वित होती है जब भी आप वहाँ जाके कुछ कहते हो जो बाबा देते, पर डायरेक्टली आपको वहाँ लेके जाने का है जहाँ वो लेके जाते हैं। यह अस्वैच्छिक प्रकार के चमत्कारों का सद्गुरु और अवतार को इन घटनाओं का भान भी नहीं रहता। जो कुछ भी हो गया है इनका उनको मालूम भी नहीं रहता। मैंने लास्ट अभी यही बताया था कि ये जो देवी देवता जो है ना, ये उनको बताए बिगर परमात्मा के जो प्रेमी है ना, उनको उनके जो काम धंधे गए ना, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते बिना बताए हुए, और जाके वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं कि मैंने उनका काम कर दिया, मेरे तरफ ध्यान रखो, क्योंकि मुझे तुम जब धरती पे जाओगे तो मुझे जन्म दे देना, मानव रूप दे देना। ये कार्य, इसको कहते हैं चमत्कारों का सद्गुरु अथवा अवतारों को चमत्कार की घटनाओं का भान भी नहीं रहता, वह खुद, जबकि उस जो पावर है उसका सोर्स जो है वो कौन है, मतलब वो सोर्स है, फिर भी उनको मालूम नहीं रहता है कि अपने शक्ति के द्वारा इन लोगों ने कुछ चमत्कार किया हुआ है, भान भी नहीं रहता। वह खुद एक सोर्स है और वो मुख्य कारण होता है, उनका जो सोर्स है वह मुख्य कारण है सारी शक्तियों का। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।